क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली हो या आपने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव किया हो, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, आपको कहीं ना कहीं एक डर रहता है, मन में एक फियर रहता है कि शायद आप ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये सक्सेस के आप काबिल नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप इसमें अकेले नहीं हैं। एज पर अ स्टडी डन बाय द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, 70% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है, इसकी वजह क्या होती हैं और इससे हम पे क्या इम्पैक्ट होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पोस्टर सिंड्रोम? इम्पोस्टर सिंड्रोम एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ फियर होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है जो हमें कंटिन्यूसली कहता है कि जो भी तुम्हें मिला है तुम इसके लायक नहीं हो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाएगा कि तुम ये सक्सेस डिजर्व नहीं करते हो एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड अ फ्रॉड, अ फेक पर्सन। ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको कॉन्स्टेंटली लैग करेगी और आपको आपकी अचीवमेंट्स एंजॉय नहीं करने देगी। आई रिमेम्बर जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी एज अ पॉश कंसल्टेंट, तो जब भी हमें कोई नई डील मिलती या फिर कोई क्लाइंट अप्रिशिएट करता कि आपको अच्छी नॉलेज है, मेरे माइंड में हमेशा एक थॉट प्रोसेस चलता रहता कि क्या मैं ये सच में डिजर्व करती हूँ, या फिर ऐसा है कि इस बार मैं लकी हूँ, या ये क्लाइंट बहुत अच्छा है इसलिए मेरी तारीफ कर रहा है, क्या मैं इस सक्सेस के एक्चुअली लायक हूँ। एंड आई गॉट अफेक्टेड बाय इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करते हैं अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम एट वर्क प्लेस। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स से यू हैव लैंडेड अप विद अ प्रमोशन। आपको कंपनी में बहुत देर से जिस प्रमोशन के लिए आप काम कर रहे थे आपको मिल गई है, प्रमोशन मिलती है, आप खुश होते हैं, बट साथ ही मन में एक फियर आता है, आई डोंट थिंक मैं पोजीशन डिजर्व करता हूँ, आई डोंट थिंक मैं इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हूँ, मुझे सब नॉलेज नहीं है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं सब सीख जाऊंगा, आई थिंक आई डू नॉट डिजर्व इट, और मेरे माइंड में एंजाइटी, सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास एक क्लाइंट के साथ एक मीटिंग होने वाली है, आप उसके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, यू एज द प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बहुत खुश हो जाता है, एवरीबडी अप्रिशिएट्स यू। नो, रादर देन एक्सेप्टिंग एवरीबडीज एप्रिसिएशन, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक डाउट आ रहा है कि क्या मैं ये एप्रिसिएशन डिजर्व करती हूँ, क्या मैंने सही में जो मेहनत की थी वही क्लाइंट को दिखाई दिया, या क्लाइंट इज बीइंग नाइस और आई हैव गॉट लकी, प्रॉब्ली जो मेरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। Let's take another example. You get a very good increment in your organization, या फिर आपके कोलीग्स आपकी तारीफ कर रहे हैं कि इसको कितनी अच्छी नॉलेज है, ये कितनी मेहनत करती है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये एक्चुअली मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर किसी तरह से ये किस तरह का सरकाजम कर रहे हैं और ये शो करना चाहते हैं कि इसको नहीं पता है। नो, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी कॉमन, और शायद कभी ना कभी आपने भी कुछ ऐसा फेस किया होगा। अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया है, देन यू आर इम्पैक्टेड बाय इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम का हम पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको आपका फुल पोटेंशियल अटेन नहीं करने देता है। आप कुछ भी काम करें, कितनी भी मेहनत कर ले, यू आर ऑलवेज इनकल्प्ड विद डाउट, विद सेल्फ फियर कि आप गुड इनफ नहीं है। इसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, आप सबसे झगड़ा करने लगते हैं, यू फील लोनली। Not just that, you will not apply for the job opportunity in the market because आपको लगेगा आप तो ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। कभी अगर आपकी कंपनी में कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आएगी, नया प्रोजेक्ट आएगा, you will feel that I should not take it up, and eventually ये आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करने लगता है। And this kind of syndrome is not just something that experienced people would face, ये फ्रेशर्स के साथ भी हो सकता है, कोई पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है या बहुत टाइम से कंपनी में काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, सीईओ लेवल पे है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सेलिब्रिटी है, ऑल ऑफ देम कैन गेट अफेक्टेड बाय इट। इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हमें सामने से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, डू सफर फ्रॉम एंजाइटी इश्यूज फ्रॉम दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम। इस इम्पोस्टर सिंड्रोम का रीजन क्या हो सकता है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। द फर्स्ट रीजन बीइंग द पीयर प्रेशर। आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास सोशल मीडिया की चकाचौंध है, आसपास हमारे फ्रेंड्स हैं जो बड़े से बड़े गैजेट्स यूज कर रहे हैं, सब लोग अपनी अचीवमेंट्स को कंटिन्यूसली आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं, तो हेंस वी ऑल गेट ब्लाइंडेड बाय व्हाट अदर्स आर डूइंग, और मेरे में कंपैरिजन सेट इन होता है कि ये भी मुझसे बेहतर है, ये भी मुझसे बेहतर है, ये मुझसे कितना ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर रहा है। सो फॉर आवर टाइम्स जब ये सोशल मीडिया नहीं था, लाइफ बड़ी ही सिंपल थी।
मैं खुद को कंपेयर करती थी मेरे जैसे लोगों से जिनकी मेरी जैसी सिचुएशन थी, एंड आई कुड अंडरस्टैंड अच्छा इसने इतना किया तो थोड़ा मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। बट आज के टाइम में सोशल मीडिया ने हमारे लिए कंपैरिजन का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा सेट कर दिया है। एंड सेकेंड थिंग बीइंग चाइल्डहुड ट्रॉमास। अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में कहा जाता है या तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो निकम्मे हो, यू आर द लूजर। इवन टीचर्स भी कई बार बच्चों को बहुत क्रिटिकली डांटती हैं, दे यूज अ लॉट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रह जाता है। Then also can be some kind of labels that you get by the society, can be with your relationships. If you had a hostile relationship, आप किसी negative relationship में थे जहाँ पे आपका जो लाइफ पार्टनर था वो कंटिन्यूसली बोलता था तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बाहर जाओगी ना मार्केट में तो तुम्हें पता चलेगा क्या करना है, would also start impacting your thoughts। और अब कितनी भी मेहनत करें कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। Last but not the least is the comparison that we continuously keep doing ourselves। मैं अपने आप को continuously दूसरों से compare करके मुझे लगता है कि मैं उतना भी capable नहीं हूँ, उसने तो इतना अचीव कर लिया पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। So lot of things that would impact your well-being, your positive mindset and get you afflicted with imposter syndrome। Imposter syndrome के हम different types की बात करते हैं। The first type is the overachiever। Who is the overachiever? Overachiever is the person कि वो लाइफ में कंटिन्यूसली अचीव करते ही जा रहा है, पर जितना भी अचीव करते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। He still feels this is not enough। अगेन इसका रीजन कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड में सेट होता है जहाँ पे उनको कंटिन्यूसली एक ऐसा थॉट प्रोसेस दिया गया था, यू आर नॉट गुड इनफ। अ क्लासिक एग्जाम्पल बीइंग समथिंग दैट हैपेंस विद गर्ल्स। आई वुड रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज ऑलवेज टोल्ड लड़के बेहतर होते हैं, ये काम कोई लड़का होता तो तुमसे बेहतर करता, अगर मेरा बेटा होता तो ये करता। So that thought process continuously set in that I have to equalize myself with boys, and when I achieved my adulthood I realized ये कितना illogical comparison है, where I am continuously comparing myself with men whereas there is no need to do so। Then the down players कौन है? जो लाइफ में अचीव करते हैं, अपना अच्छा प्रमोशन ले रहे हैं, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, बट स्टिल दे फील कि जो भी उनको प्रोग्रेस मिली है उसका रीजन वो नहीं है। उसका रीज़न जो है उसकी काबिलियत प्रॉब्ली ये है कि सामने वाला बहुत अच्छा था, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, टाइम अच्छा चल रहा है, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे विल कंट्रीब्यूट टू दिस सक्सेस रादर दैन रिकॉग्नाइजिंग देयर ओन एबिलिटीज। इसके बाद हम आते हैं तीसरे तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम विच इज़ लाइक बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। नो, परफेक्शनिस्ट लोग कैसे होते हैं? वो हर सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेट मी शेयर एन एग्जांपल। सपोज आपको एक स्पीच देनी है या कंपनी में सबके सामने एक प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, अगले दिन उसको 2-3 बार दोहराएंगे, एंड स्टिल यू विल फील कि यार मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नॉट जस्ट दैट, आप अपनी टीम के ऊपर भी इतना प्रेशर बिल्डिंग करेंगे बिकॉज आपको लगता है कि छोटी से छोटी जो आपसे गलती होगी वो भी नोटिस हो जाएगी। Hence again you are not at peace, neither are you letting your team be at peace, thereby affecting your mental well-being। Also आप अपना maximum potential attain नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी तो हमने जान लिया अबाउट imposter syndrome और ये हम पे किस तरह से डैमेज कर सकता है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। Now what should we do कि हम इस imposter syndrome से बाहर आ पाए? First of all is your thought process। इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा रीजन होता है नेगेटिव सेल्फ थॉट्स, जो आप कंटिन्यूसली खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने बारे में कुछ बुरा सोचे, हाँ तुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तूने ऐसा कैसे कर दिया, यू आर अ लूजर, ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट योर अचीवमेंट्स। आपने जिंदगी में क्या क्या अचीव किया है। इफ पॉसिबल पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपकी छोटी से छोटी सक्सेस, कब आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया, कब आपने अपने स्किल्स यूज़ किए, कब आपने किसी की मदद की, कब आपको एक अच्छा प्रमोशन मिला, कब आपने अच्छा बिजनेस में किया, कब आपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाया। व्हाटएवर इट इज, पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑलवेज रीड इट जब भी आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। एंड सेकेंड थिंग इज कीप योर सेल्फ कंटिन्यूसली अपडेटेड। जो भी मार्केट में नया हो रहा है, कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नई कोर्सेज आ रहे हैं, सीखते रहिए ताकि आप जो मार्केट के साथ है अपडेटेड रहें और आपको खुद से रियलाइज हो कि हाँ मेरी स्किल्स जो हैं वो मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, मैं तो अभी भी सीख रही हूँ। विच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 2, सेलिब्रेट योर विंस। आप लाइफ में जब भी कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, गो हेड एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, जिसकी शुरुआत होनी चाहिए बाय एक्नॉलेजिंग यस आई हैव अचीव्ड इट, ये मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया है।
गो अहेड, हैव अ पार्टी, टेल अदर्स कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। कभी कभी खुद की तारीफ भी करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, किसी असाइनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारी चीजें आप सही कर पाएंगे, कुछ चीजें आपसे सही नहीं भी होंगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना जरूरी है कि आप फोकस करिए कि आप कौन सी चीजें सही कर रहे हैं। दिस विल मोटिवेट यू टू वर्क फर्दर। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो माय सजेशन इज ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स विच आर गोइंग राइट। जहां भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएं। विच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 4, बिल्ड पॉजिटिव कल्चर अराउंड यू। अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहें, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो पॉजिटिव इन नेचर हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं अरे यार किससे बात कर ली, इसने तो ना मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। सो यू हैव टू अवॉइड सच पीपल, अवॉइड टॉक्सिक पीपल, स्टे सपोर्ट विथ पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट ही करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, प्लीज टॉक अबाउट इट, टॉक टू समवन यू कैन ट्रस्ट। आपका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, और इवन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड टॉक व्हाट यू आर फेसिंग। जब हम इसके बारे में बात कर देते हैं और पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इसको जर्नल करिए, यू विल फील अ लॉट ऑफ रिलीफ आउट ऑफ इट। बिकॉज अक्सर ये बातें हम किसी से कर नहीं पाते हैं। जब ये बात हम बाहर करते हैं, वी टेक इट आउट ऑफ आवर माइंड, यू वुड डेफिनेटली फील मच मोर रिलैक्स, एंड दैट इज द टाइम आप फोकस कर पाएंगे कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं। तो क्या कभी आपने भी इम्पोस्टर सिंड्रोम से सफर किया है? इफ यस, प्लीज शेयर योर स्टोरी इन द कमेंट्स बिलो, ताकि हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना पाए जो इम्पोस्टर सिंड्रोम से डट के मुकाबला कर पाए। थैंक यू सो मच।